कर यमराज के दूतों को भगा दिया और कहा किसी भी बहाने से जो भगवान का नाम लेता है वो कुगति को प्राप्त नहीं होता है। और यमराज के दूत भाग गई और फिर इसके बाद इसको जीवन मिल गया। उसी वक्त ये बैकुंठ को नहीं चला गया और फिर हरिद्वार में जाकर अंत समय भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ा। उस समय इसकी जान बच गई, पर जो दृश्य इसने देखा उसे भगवान के नाम में विश्वास हो गया और इससे अंत समय हरिद्वार में जाकर भजन करते हुए शरीर छोड़ा। इसलिए कहावत है भगवान के नाम की महिमा, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जब उस असुर ने उठाया था खंजर, पूछा था प्रहलाद से कहाँ तेरा ईश्वर, प्रहलाद ने याद की आह भर कर दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर, दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर। नरसिंह के रूप में राम प्यारे, नरसिंह के रूप में राम प्यारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, जब गजराज की शक्ति कुछ काम न आई, मदद उसने वहाँ पर किसी की न पाई। उठा सूंड हरि को आवाज लगाई, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों पधारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। अजामिल अधम में न थी बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। अंतिम घड़ी जब अजामिल की आई, तो बेटे नारायण की थी धुन लगाई। तुरत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे, तुरत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृगबिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से सिधाए, अमित रूप हो करके साड़ी में आए, अमित रूप हो करके साड़ी में आए। हर कार था आपका रूप धारे, हर कार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे।
इस जीव की सुगति के लिए, इस जीव की श्रेष्ठ गति के लिए अंत समय इसको भगवत स्मरण करना चाहिए, और ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए जो अंत समय भगवत स्मरण हो सके, क्योंकि उस समय अपने हाथ में बात नहीं होती। जो जिसका अभ्यास होता है वही अंत समय फुरता है। इसलिए अगर आपने जीवन भर अभ्यास किया है तो अंत समय भी भगवत स्मरण करेंगे। ये भगवान के नाम की महिमा है। और यदि कोई ज्ञानवान हो तो वो तो जिस समय ज्ञान होता है उसी समय मुक्त हो जाता है, उसको अंत समय का इंतजार नहीं करना पड़ता। भक्त के लिए, उपासक के लिए अंत समय भगवत स्मरण होना चाहिए, लेकिन ज्ञानवान जिस समय समझता है अपनी वास्तविकता को, शुद्ध सच्चिदानंदता को, उसी वक्त मुक्त हो जाता है। क्योंकि अज्ञान की उपाधि स्वरूप ज्ञान से जब भी निवृत्त हो जाती है उसी क्षण शरीर चाहे बना रहे, लेकिन ज्ञानवान मुक्त हो जाता है और शरीर के रहते रहते जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। क्योंकि अब हम भगवान की जीवता का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए जीव के कल्याण का उपाय बता रहे हैं कि जीव यदि उन्नति करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को भगवान के समीप ले जाकर, भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान के गुणानुवाद सुन करके, भगवान में प्रेम लगा करके और अंत समय भगवान का स्मरण करते हुए यदि यहाँ से जाए तो कल्याण ही कल्याण है। बात तो ये चल रही थी, ऐसे अत्यंत सूक्ष्म है ये जीव, क्योंकि अंतःकरण की महिमा आपको बताते। अंतःकरण जैसे शरीर में जाता है वैसा ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य के शरीर से सूक्ष्म शरीर निकला और हाथी के शरीर में पहुंचा, वो हाथी के बराबर हो जाता है। हाथी से यदि सूक्ष्म शरीर निकला वो कीड़े में पहुंचा तो वो कीड़े के बराबर हो जाता है। आत्मा में बढ़ना घटना नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर बढ़ना घटना है, इसलिए सूक्ष्म शरीर को परिणामी बोलते हैं। परिणाम को प्राप्त होता रहता है और जैसे शरीर में जाता है वैसा ही हो जाता है, और फिर चिदाभास भी वैसे को ही भाषित करने लगता है और उसी शरीर में मैं आदमी को हो जाता है। जो पहले हाथी के शरीर में मैं करता था, फिर जब कीड़े के शरीर को प्राप्त हो जाता है तो उसमें मैं करने लगता है, और कमाल ये वही इतना मोह हो जाता है कि उसमें भी अपनी जान बचाना चाहता है। ये जान की रक्षा हर जगह करना चाहता है, चाहे हाथी में पहुंच जाए, चाहे कीड़ी में पहुंच जाए, चाहे खटमल में पहुंच जाए, चाहे जोख में पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए, वहीं इसको अपनी जान बचाने की बड़ी ख्वाहिश रहती है, क्योंकि जीना चाहता है। क्योंकि ये जीवन देने वाले से आया है, इसका स्वभाव जीना है। कहीं चला जाए जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। और एक बात आपको बताऊं, आप मरते हो भी नहीं। शरीर के मरने को आप अपना मरना समझते हो, वास्तविकता तो यह है कि तुम कभी नहीं मरते। शरीर तो पुराने कपड़ों की तरह से उतार उतार के फेंक दिए जाते हैं, लेकिन तुम इनको पहनकर फेंकने वाले ज्यों के त्यों रहते हो, आपको मौत कभी नहीं आती। यहाँ तक कि जीव रूप से भी आप नहीं मरते, ब्रह्म रूप से तो अमर हैं ही। जीव रूप से चोले बदलते रहते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। हाँ, जब अंतःकरण को, अविद्या को निवृत्त कर दिया जाता है तो तब भी मरते नहीं है, अमर हो जाते। तब भी मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं, अमर हैं और अमर हो जाते हैं। इसलिए आपका मरने का स्वभाव नहीं है। और शरीर विश्वानि देव तो पराणी, जैसे पुराने पुराने कपड़ों को फेंक दिया जाता है और नए नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, जीव रूप में भी आप मरने वाले नहीं। और आपकी महिमा ऐसी है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आपको आग जलाती नहीं है, आपको पानी गीला करता नहीं है, और आपको हवा सुखाती नहीं है,
आपको कोई शस्त्र छेदता नहीं, आप अछेद्य हैं, अदाह्य हैं, अक्लेद्य हैं, अशोष्य हैं, फिर चिंता किस बात की है? क्यों मरने से डर रहे हो? ये मरना कुछ नहीं है, बस ट्रांसफर है और कुछ भी नहीं। अगर जीव दृष्टि से भी देखा जाए तो ट्रांसफर है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का। और शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से तो आप न आते हो न जाते हो, पर जीव रूप से भी अंतःकरण की उपाधि को साथ लेकर भी ट्रांसफर हो जाता है, मरते बिल्कुल नहीं हो। इस प्रकार ये त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक जीव रूप में लीला करता हुआ बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से किसी की पकड़ में नहीं आता और इन सबको लेकर अपने में अधिष्ठान रूप से विराजमान परमात्मा भी हमारे साथ साथ रहता है। जहाँ चिदाभास रहता है चेतन भी साथ साथ रहता है, जहाँ अंश साथ है वहाँ अंशी भी साथ साथ रहता है। घबराइए मत, परमात्मा आपके साथ है, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, किसी भी स्थिति में परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ता है। बस इतनी सी बात है, थोड़ा आप याद कीजिए, ये आपको सदा याद करता रहता है। ये आपके हृदय में बैठा हुआ सदा आपकी माला फेरता रहता है, सदा आपका संरक्षण करता रहता है, सदा आपके साथ रहता है। ये सदा आप में हाजिर है, आप भले इसमें गैर हाजिर हैं। आपको फुर्सत नहीं है झूठे साथियों से, आपको फुर्सत नहीं है विषय आनंद से, आपको फुर्सत नहीं है इस माया के प्रपंच से। और यदि माला भी फेरोगे तो भी दुनिया की तरफ देखोगे कि दुनिया मुझे मानती है कि नहीं। अरे दुनिया के मनवाने के लिए माला फेर रहा है क्या? दुनिया माने या न माने, अगर भगवान ने सर्टिफाइड कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, सर्टिफाइड है, फिर चिंता क्यों करता है? जब अंदर वाले ने तेरे को स्वीकार कर लिया तो बाहर वाले कुछ भी करें क्या लेना देना है? बात तो अंदर वाले की है। अगर अंदर वाले के साथ तार जुड़ गए तो बाहर के लोग तो ऐसे ही हैं, ताली बजाने वाले हैं। बाहर के लोग ताली बजाने वाले हैं, जिसकी तालियां बज गईं वो कहता मैं तो बहुत बड़ा हूं, और कल को उसी की फिर फजीहत कर देते हैं। ये कहते हैं यार कल तो मेरी तारीफ कर रहे थे, आज मुझे बुरा कह रहे हैं। तो बाहर वाले तो ऐसे जहां इनको दही पराठे मिलेंगे उसकी गाएंगे। किसी से पूछा भाई तुम किसके भगत हो? कहने लगे चाय के भगत हैं, पराठों के भगत हैं। कौन सी पार्टी में शामिल हो? चाय पार्टी में शामिल हैं। तो संसार के लोग तो ऐसे, इनसे तारीफ की इच्छा की जाए कि मेरी तारीफ है, ये महाबेवकूफी है, इनसे क्या तारीफ करवानी है। अंदर वाले ने सर्टिफाइड कर दिया, स्वीकार कर लिया, तो बाहर वाले कुछ शोर मचाते रहे, कुछ चिंता मत कर। अंदर वाले के सामने अपने आप को समर्पित करो, बाहर दिखावे की जरूरत नहीं है, बाहर दिखावे से कुछ मिलने वाला नहीं है। मन को बाहर के लोगों को रिझाने के बजाय अंदर अंतर्यामी को रिझाओ और दिल लगाकर उनसे प्यार करो। बाहर के लोग क्या कह रहे हैं उनकी सुनो ही मत, और ऐसी स्थिति में रहो कि हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो। जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, संत शब्द सुन जागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो। हंसा की चाल कोई हंस पिछाने, हंसा की चाल कोई हंस पिछाने, क्या जानेगा कागा, कोई
कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, क्या जाने गाया भागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, जो सोने में सुहागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, ऐसे राम बसाओ दिल में, ऐसे राम बसाओ मन में, जो गुदड़ी बिच धागा। कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल अनुरागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा। कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो। क्या कहते हैं लोग, कहने दो, जिसमें हमारा भला है हम तो वही करेंगे, जिसमें हमारा कल्याण है वो हम तो वही करेंगे। और हमारे प्रियतम ने समझा दिया है, तेरा कल्याण मेरे साथ मेल पेच में है, दुनिया के साथ मिलने जुलने में तेरा कल्याण नहीं है। दुनिया वाले अधूरे हैं, स्वयं माइनस हैं, और तू उनके साथ मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। अब आप माइनस के साथ मिलके देख लीजिए, अगर आप प्लस में 2 हैं और माइनस के साथ -2 के साथ आपको मिला दिया जाए तो आप कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे ना। तो ये तो मैंने जोड़ की बात कही, 2 + -2 = 0। और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को -2 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो जाओगे? अरे 0 नहीं होते मल्टीप्लाई, 2 और 2 4 -4 हो जाओगे। कुछ मैथमेटिक्स पढ़े हुए आप, 0। इस तरह से इस माइनस वाले संसार के साथ चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, और चाहे डिवाइड हो, 0 क्या माइनस में चले जाओगे। और प्लस वाले के साथ मिलो तो प्लस ही प्लस है, भगवान प्लस है, बाकी दुनिया माइनस है। कितनी माइनस है? अगर इसके साथ मिलो तो जवानी खत्म, इसके साथ मिलो तो सुंदरता खत्म, इसके साथ मिलो तो शक्ति खत्म, इसके साथ मिलो तो चैन खत्म, इसके साथ मिलो तो रोते फिरो। लेकिन यदि परमात्मा के साथ मिलो तो मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। सच्ची शहंशाही मिल जाती है, सच्ची राजगद्दी मिल जाती है, और जीवन आनंद से भर जाता है। इसलिए भगवान से मिलो, वो प्लस हैं, बाकी सब कोई प्लस पॉइंट नहीं है जीवन में भगवान के सिवाय, सब माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट है सत्संग, प्लस पॉइंट है स्वाध्याय, प्लस पॉइंट है सुमिरन, प्लस पॉइंट है परमात्मा का ध्यान, और बाकी सब माइनस पॉइंट है। और देख रहे हो तुम जिंदगी में कितना
दुखी जो कोई मिले, स्वामी जी मेरे सिर में दर्द है, मैंने कहा सिर को अपना मत समझ। सिर दर्दी की सबसे बढ़िया दवा कौन सी है? कोई बाम है क्या? एक तो बाम होते हैं सिर में लगाओ सिर दर्द दूर हो जाए, लेकिन एक बाम ऐसा है न मर्ज रहे न मरीज रहे। अगर सिर में दर्द है तो सिर तुम्हारा नहीं और दर्द भी तुम्हारा नहीं। पेट में दर्द है तो पेट भी तुम्हारा नहीं और दर्द भी तुम्हारा नहीं है। जितने दर्द हैं परमात्मा के साथ मिल जाओ, सब दर्द दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा प्लस पॉइंट है और प्लस पॉइंट के साथ मिलकर कोई दर्द नहीं रहता है। जिंदगी दर्द से खाली हो जाती है, मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। वही सुखी है जो भगवान का नाम लेता है, सत्संग सुनता है। इसलिए मेरे मित्रों, अब जो तुम रामलीला जीव रूप में कर रहे हो, इसमें भी परमात्मा की ज्ञान स्वरूपता से प्रज्योतित हुए हुए संसार को प्रज्योतित कर रहे हो। संकल्प और अहंकार ये तुम्हारी दो महिमा हैं, जिनसे हर जगह तुमसे तुम्हारी महिमा की प्रतीति हो रही है। बुद्धि गुण और प्राण गुण और मन गुणों से युक्त आप विराजमान है इस देह में आराग्र मात्र अत्यंत सूक्ष्म रूप से, और साथ ही नारायण भी आपके विराजमान हैं। जहां चिदाभास वहां चेतन भी विराजमान है, अन्यथा आभास ही नहीं बनेगा। आभास तो तभी बनता है सूरज भी हो और पानी भी हो, सूरज भी हो और दर्पण भी हो, तब प्रतिबिंब और आभास बनता है। और यदि पानी और दर्पण तो हो और सूरज न हो तो आभास नहीं बनता। वैसे चेतन भी साथ है तभी चिदाभास है, अगर चेतन साथ नहीं है तो चिदाभास भी नहीं है। इसलिए परमात्मा हम सबके साथ है और परमात्मा का साथ अनुभव कीजिए और मस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा परिपूर्ण हो रही। कल को भी जीव के बारे में बहुत सी बात बताएंगे और आपकी शंका का समाधान होगा। ये आइए अब आपको भजन सुनाते हैं और फिर इसके बाद में आप लोग अपने अपने घर चले जाना। घर तो तुम्हारा राम जी है, बाकी तुम जहां जाओ चले जाना, मर्जी है तुम्हारी। कैसे जीऊं तुम्हारे बिन यार, जगत सब धोखा है। कैसे जीऊं तुम्हारे बिन यार, जगत सब धोखा। ये यार शब्द बड़ा विचित्र शब्द। यार अपने आप बनाया जाता है। पति तो माँ बाप भी चुन के दे देते हैं, पत्नी माँ बाप भी चुन के दे देती हैं, लेकिन यार जो है ना वो अपने द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो परमात्मा यार हैं। परमात्मा क्या है? हमारे यार हैं और हमने उनको स्वीकार किया है। वरेण्य हैं, हमने उनको वर्ण किया है। इसलिए इस यार शब्द के साथ में कुछ विचित्र सी बातें जुड़ी हुई। इसलिए कैसे जीऊं तुम्हारे बिन यार, जगत सब धोखा है। कैसे जीऊं तुम्हारे बिन यार, जगत सब धोखा है। जित जाऊं उत आग लगी है, सभी जगत है क्षार। जित जाऊं उत आग लगी है, सभी जगत है क्षार। कोई न कोना शीतल यहाँ पर, कोई न कौन शीतल यहाँ पर, ये कर्मों की मार। जगत सब धोखा है। कैसे जीऊं तुम्हारे बिन यार, जगत सब धोखा है। सभी ढोल की पोल जगत है, इसमें कुछ नहीं सार। सभी ढोल की पोल जगत है, इसमें कुछ नहीं सार। जिसको सार समझते हैं हम, जिसको सार समझते हैं हम,
वही निकलता बेकार। जगत सब धोखा है, कैसे जीऊं तुम्हारे बिन यार। जगत सब धोखा है। अपना तन नजदीक जगत में जिससे इतना प्यार। अपना तन नजदीक जगत में जिससे इतना प्यार। एक दिन हमको छोड़ जाएगा, एक दिन हमको छोड़ जाएगा, वो हो जागे धर्माधार। कैसे सपना है, कैसे जी तुम्हारे बिना यार। जगत सब धोखा है। तुम ही एक सहारे प्रियतम हो जीवन आधार। तुम ही एक सहारे प्रियतम हो जीवन आधार। सुमिरन करके नाम तुम्हारा, सुमिरन करके नाम तुम्हारा, हो जाए बेड़ा पार। जगत सब धोखा है, कैसे जीऊं तुम्हारे बिन यार। जगत सब धोखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान। शुभं विश्वानि देव सवेदुर्दुरितानि बरासुर। यद्भद्रं तन्नासुर। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भीलनी के बेर सुदामा के तंदोल। भीलनी के बेर रुचि रुचि भोग लगारायण हरि। रुचि रुचि भोग लगारा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण।
द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने लाज बचाई करी न देरी, लाज बचाई करी न, चीर अनंत बढ़ारायण हरि चीर, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने लाज बचाई करी न देरी, लाज बचाई चीर अनंत बढ़ारायण हरि चीर, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण केश पकड़ कर कंस पछाड़ा, केश पकड़ कर साधु बन कर रावण मारा, साधु बन कर राज्य विभीषण पारायण हरे राम, विभीषण पारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण चारों वेद तुम्हारे गुण गावे, चारों वेद नेति नेति सब शास्त्र बतावे, नेति नेति सब शास्त्र वाल्मीकि जी की रामायण हरि, वाल्मीकि जी की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। हरि ओम। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय सा चानन्त्याय कल्पते। नैव स्त्री न पुमानैष न चैवायं नपुंसका यद्यच्छरीरमादर्ते तेन तेन स रक्ष्यते। समादरणीय श्री स्वामी जी महाराज, गृहस्थ महोदय, कल की कथा आप स्मरण कीजिए। उसमें ये बताया जा रहा था अंगुष्ठ मात्र पुरुषोयम, ये हृदय की उपाधि से अंगुष्ठ मात्र कहलाता है। और वैसे रवितुल्य रूपः, सूर्य की तरह से ये भी ज्ञान स्वरूप है और दैदीप्यमान स्वयं को भी करता है और अन्य पदार्थों को भी करता है। ये 2, 3, 4 मंत्र जीव की परिभाषा करते हुए भगवान की जीवमयी महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान की महिमा 2 रूप में विद्यमान इस संसार में अवलोकन की जा सकती है। एक तो संसार के रूप में और एक जीव के रूप में। और ये भी आपने सुना है, जीव कोई अलग पदार्थ नहीं, एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म में माया की उपाधि से ईश्वरता भासती है और अविद्या की उपाधि से जीवता भासती है। और माया शुद्ध सतोगुणी होने के कारण माया में न आवरण है न विक्षेप है, इसलिए ईश्वर आवरण विक्षेप से रहित है। और माया समष्टि होने के कारण ईश्वर सर्वव्यापक है, 5 क्लेशों से विमुक्त है और अंतर्यामी सबके कर्मों का फल यथा योग्य प्रदान करने वाला है। और ये जीव क्योंकि अविद्या मलिन सतोगुणी है, इसलिए अविद्या की उपाधि जिससे जीवता की प्रतीति होती है, मलिन सतोगुणी होने के कारण और एक देशीय होने के कारण
जीव में एक देशीयता भासती है, अल्पज्ञता प्रतीत होती है और 5 क्लेश युक्तता प्रतीत होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जो जीव के साथ जुड़े हुए हैं, ये अविद्या की वजह से हैं। इस प्रकार से ईश्वर और जीव एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म में माया और अविद्या की उपाधि से समष्टि और व्यष्टि रूप से ईश्वर और जीव रूप से लीला कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जीवमयी महिमा क्यों बताई जा रही है? क्योंकि साधारण जिज्ञासु अपने आप को जीव समझता है, इसलिए उसको जीव की परिभाषा जानना परम आवश्यक है। कथा वहां से शुरू की जाती है जहां से श्रोता की योग्यता है। यूं तो हम गहरी से गहरी कथा सुना देवें और श्रोताओं की समझ में न आवे, श्रोताओं के काम की न हो, श्रोताओं के पल्ले न पड़े, तो उस कथा का कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि साधारण श्रोता, साधारण जिज्ञासु अपने आप को जीव मानकर ही जीवन यापन करता है और जीव मानकर ही अपने में बंधन महसूस करता है। जीव मानकर ही अपने में दुख, राग, द्वेष, मोह, मद, माया महसूस करता है और जीव मानकर ही सारे क्लेशों से, कष्टों से युक्त महसूस करता है। अपने आप को जीव मानकर ही जन्म मरण के चक्र में अपने आप को बंधा हुआ समझता है। और क्योंकि इसकी उपाधि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों वाली है, इसलिए ये अपने अंदर 3 प्रकार के भाव महसूस करता है। सत्वगुण की प्रबलता से ये उच्चतर लोकों की ओर जाता हुआ अपने आप को महसूस करता है और रजोगुण के कारण ये अपने आप को मध्यम स्थिति में महसूस करता है और तमोगुण की स्थिति होने से ये अपने आप में निकृष्टता, नीची योनियों में गति महसूस करता है। इस प्रकार से ये सारी चीज अपने आप में जीवता की वजह से, इस जीवता की स्थिति में इसको जीवता से ही उपदेश प्रारंभ किया जाता है। क्योंकि ये सब जो कुछ हम सुनाते हैं आरोप मात्र है और आरोप किस लिए किया जाता है? जिज्ञासु के दिमाग से संसार निकालने के लिए। जिस प्रकार से हमने एक दृष्टांत आपको देकर समझाया था, जैसे कमरे में माँ ने भूत बता दिया कि इस कमरे में भूत रहता है। अब लड़का उस कमरे में जाता नहीं है ये समझ कर के इसके भूत रहता है इसमें। एक दिन उनके पिताजी ने कहा, बेटा इस कमरे से तुम कोट उठाकर लाओ। वो कहने लगा, मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस कमरे में तो भूत रहता है। कौन कहता था? माताजी कहती थी। अब पिताजी ने सोचा कि अगर माताजी को कहने को मैं मिथ्या कहता हूं तो माताजी में इसकी अश्रद्धा हो जाएगी। इसलिए इसने कहा, हाँ इस कमरे में भूत रहता है, और एक नौकर के कान में फूंक मारी और वो उधर से दूसरे कमरे से कंबल ओढ़कर अपनी हाथ उठाकर जैसे बड़े बड़े सींग हों और चूं 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 करता हुआ उधर से आया। पिताजी ने कहा, देखो ये सामने भूत है। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी भूत है, डंडा उठाओ, मारो इसको। डंडा उठाया और उसने भूत को मारा। भूत भाग गया और कमरा भूत से खाली हो गया। तो कमरे में भूत नहीं था, लेकिन उस लड़के के दिमाग में ऐसी बात थी कि कमरे में भूत है। उसको दूर करने के लिए उसमें भूत बिठाना पड़ा और फिर उसको निकलवाना पड़ा। उसी प्रकार से वस्तुतः तो न कहीं ईश्वरता है, न कहीं जीवता है, न कहीं संसार है, परंतु क्योंकि जिज्ञासु के दिमाग में ये सारी चीज बैठी हुई हैं, इसलिए जिज्ञासु को समझाने के लिए वेद एक क्रम से संसार की उपस्थिति उसके सन्मुख उपस्थित करता है। जिस प्रकार से एक नाली है, पानी से गंदी हो गई, परंतु उसमें पानी क्रम से नहीं डाला गया। कभी अब डाल दिया, कुछ फिर डाल दिया, कुछ फिर डाल दिया और वो नाली गंदी हो गई। लेकिन जब उसमें एक क्रम से धार बांधकर पानी डाला जाता है और झाड़ू से सफाई की जाती है तो वो नाली साफ हो जाती है। वैसे मन की नाली है, उसमें संसार बिना क्रम के ही हमारे सबके मन में बैठा हुआ है। उसको क्रम से डालकर समझाकर फिर उसको अपवाद की झाड़ू से साफ कर दिया जाता है और इस प्रकार से जिज्ञासु का मन और मन समेत संसार से खाली हो जाता है।
इसलिए ये आरोप परम आवश्यक है। तो ये जो जीवता का आरोप जीवों को समझाने के लिए किया जा रहा था, उसमें ये बताया जा रहा था कि ये जीवता क्या है, परमात्मा का ही जो आपके हृदय में पोल है अंगूठे की बराबर, सबका हृदय अंगूठे की बराबर पोल वाला है, उसके अंदर एक विशेष स्थिति मानी गई है और उसी में चिदाभास रूप से ये जीव अपनी महिमा से संयुक्त होता है परमात्मा की कृपा। परमात्मा भी और ईश्वर भी है, ये दोनों यहाँ हृदय में मौजूद हैं। इसलिए एक मंत्र पहले श्वेतासुतर उपनिषद में ही आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो, दो सुपर्ण श्रेष्ठ पक्ष वाले पक्षी एक ही घोंसले में मित्रता से संयुक्त होकर रहते। उनमें से एक तो इस पेड़ के फलों को खाता है और कमजोर दिखाई देता है, और एक केवल देखता है लेकिन तगड़ा दिखाई देता है। तो आप समझ गए होंगे, संसार के फलों को खाने वाले कमजोर रहते हैं, लेकिन संसार के फलों को जो नहीं खाते केवल देखते रहते हैं वो तगड़े रहते हैं। अगर इस संसार के पेड़ पर आप दृष्टा, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, दृष्टापनी में विराजमान रहेंगे तो तगड़े रहेंगे, और संसार के इन फलों को खाएंगे तो कमजोर होते जाएंगे। इन भोगों को भोगकर कोई तगड़ा नहीं होता है, इन भोगों को भोगकर हर कोई कमजोर होता है। इसलिए दूसरा जो पक्षी है जो भोगों को भोग रहा है ये कमजोर है, इच्छाओं से संयुक्त है, शक्ति और सामर्थ्य इसकी गायब हो गई हैं। लेकिन जब ये अपनी वास्तविकता को देखता है तो ये भी अपने आप में वही महिमा महसूस करता है जो वास्तविक महिमा है, और अपने आप में निश्चिंतता महसूस करता है। इसलिए ये जीव अपने आप में संसार को लेकर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को लेकर, तरह तरह की इच्छाओं को लेकर इस संसार में चक्कर लगाता रहता है, और ये समझिए कि किस प्रकार से धक्के खा रहा है ये आपके सामने मौजूद ही है। आइए आज और उसकी महिमा बताते हैं। इतना सूक्ष्म है जी कि बाल के 100 हिस्से किए जाएं, आगे वाले हिस्से के, बाल का आगे वाला हिस्सा बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसके भी 100 हिस्से कल्पना करके किए जाएं, यानी कल्पना से उसके 100 हिस्से किए जाएं और फिर उसके भी 100 हिस्से किए जाएं। ऐसी कल्पित स्थिति बाल के 1000वें हिस्से की हो, उसकी बराबर हम इस जीव को कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सुना है स्वामी जी ये जीव जो है वो 12-13 तोले का होता है। मैंने कहा यार कैसे पता लगा कि एक आदमी को जब जिंदा था तो उसको शीशे के एक बोट में बंद करके तोला, और जब मर गया फिर तोला तो 13 तोले कम हुआ। इसका मतलब है ये जो जीव इसमें से निकल गया वो 13 तोले का था। ऐसी बात नहीं है, इसका कोई वजन नहीं है, इतना सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म है। भला इसका वजन आप कैसे कर सकते हैं? आपको आश्चर्य होगा। सबसे सूक्ष्म पदार्थ है और महान पदार्थ है चिदाकाश, और चिदाकाश शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म का ही दूसरा नाम। फिर उसमें चित्ताकाश की कल्पना होती है, और चित्ताकाश से जीव का संबंध है, क्योंकि चित्त की उपाधि को लेकर ही जीवता आती है। इसलिए चित्ताकाश से संबंध, चित्ताकाश माने जीव के ही हैं। और उसके बाद इसमें है भूताकाश, ये जो आकाश है ये भूताकाश है, इसमें सारा संसार बसा हुआ है। इसलिए पहले तो ये आकाश ही बड़ा सूक्ष्म है, किसी की पकड़ में नहीं आता, कोई इसे माप तोल नहीं सकता। और जो चित्ताकाश है, ख्याली आकाश है, संकल्प वाला आकाश है, उसको तो भला कौन तोल सकता है। और चिदाकाश की बात तो छोड़िए, वो तो सबको तोल तोल के अपने आप अतोल रहता है, सबको जान जान कर अपने आप जानने से परे रहता है, अप्रमेय पदार्थ है। ऐसा ये जीव इतना सूक्ष्म है कि इसको कोई तोल नहीं सकता। और ये कैसे जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है और सूक्ष्म शरीर इसके साथ जाता है। ये पंचाग्नि नाम की एक विद्या है, छांदोग्य उपनिषद में इसका विवेचन आता है, और उसमें ये कहा है
जब इसके शरीर को ले जाते हैं राम राम सत्य करते हुए तो शमशान में जला देते हैं। जब शमशान में जलाते हैं तो शरीर की 3 गति होती हैं। एक तो धुआं बनकर के ऊपर उड़ जाता है, एक ज्योति बनकर के ऊपर की ओर चला जाता है, और राख भस्म यही रह जाती है। ये 3 मरने वाले शरीर की जब अंतिम क्रिया की जाती है, 3 हिस्से उसके होते हैं। ज्योति ऊपर चली जाती है, धुआं ऊपर चला जाता है, और राख नीचे पड़ी रह जाती है। बस इसी की उपमा देकर ये समझाया है, जीव 3 प्रकार की गति को प्राप्त होता है। जो ज्ञान की ओर प्रयास कर रहे हैं जीव, ज्ञान के पथ में चल रहे हैं और अभी ज्ञान हुआ नहीं है, तकरीबन ज्ञान के समीप पहुंच गए, ऐसे जीवों का जब शरीर छूटता है, यदि उत्तरायण में शरीर उनका छूट जाए तो उनको सीधी गाड़ी मिल जाती है, और वो उत्तरायण में शरीर छोड़कर सूर्य की गति की ओर चले जाते हैं। और अगर दक्षिणायन में उनका शरीर छूटे तो 6 महीने उनको इंतजार करना पड़ता है। 6 महीने के बाद ये उत्तरायण वाली गाड़ी उनको मिलती है। उसी प्रकार से ये उत्तरायण की ओर जाते हैं जो ज्ञान की ओर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ज्योति है शरीर में से निकलती है, वो ऊपर की ओर जाती है दैदीप्यमान होते हुए, वैसे जीव भी ये ज्ञान की ओर परिश्रम करता हुआ उत्तरायण की ओर जाता है। यहाँ से पहले सूर्य को प्राप्त होता है और वहां से फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है, और वहां ब्रह्मा जी उसको ज्ञान प्रदान करते हैं और वो मुक्ति पा जाता है। ये क्रम मुक्ति कही जाती है। इसके बाद जिनकी मोह ममता संसार में है, बाल बच्चों में है, घर बार में है, हैं धार्मिक, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, व्रत करते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, ऐसे लोग जरा सा मोह रह जाने की वजह से वो धुएं की तरह से पितृलोक को प्राप्त होते हैं और दक्षिणायन की गाड़ी से वो जाते हैं। अगर उत्तरायण में उनका शरीर छूट जाए तो 6 महीने उनको इंतजार करना पड़ता है, और 6 महीने के बाद दक्षिणायन की गाड़ी मिलती है, और दक्षिणायन से वो पहले चंद्रलोक को जाते हैं और वहां से फिर वो पितृलोक में पहुंचते हैं, और पितृलोक में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर फिर वापिस आ जाते हैं। ये पंचाग्नि विद्या इसलिए कही जाती है, पहली आहुति तो शमशान में लगती है, फिर इसके बाद यहां से जाकर दूसरी आहुति पितृलोक में लगती है, फिर तीसरी आहुति वापस आते हुए अन्न में लगती है, और वहां से पुरुष में लगती है, वहां से फिर स्त्री में आहुति लगती है। ऐसे 5 आहुतियों के बाद फिर से इस लोक में ये वापस आ जाता है। इसलिए इस कर्म की गति को पंचाग्नि विद्या के द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार जीव यहाँ से जाता है और कैसे वापस आ जाता है। तो 2 गति हुई ये ऊपर की ओर जाने वाली, और तीसरी गति वो राख वाली है, भस्म वाली है। इसमें कहीं आता जाता नहीं है, यही मरता रहता है, यही जीता रहता है, यही मरता रहता है, यही जीता रहता है। इसकी उन्नति वाली स्थिति नहीं है। इस प्रकार से ये 3 गति, लेकिन एक और स्थिति है जो गति नहीं है, वो ज्ञान की स्थिति है, और उसमें व्यक्ति कहीं नहीं आता जाता। इहैव तस्य प्राणा प्रविलीयन्ते न हवै तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। उसके प्राण किसी लोक में नहीं जाते, यही अपने स्वरूप का बोध होकर वो अपनी वास्तविकता में विराजमान हो जाता है, और आने जाने की कल्पना से उसका संबंध रहता ही नहीं है। तो ये 3 गति, कर्मों की गति, जीव की गतियां आपके सामने रखी। तो बात चल रही थी सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है, और कैसे जाता है? जो प्रबल वासना जीवन भर हमने कमाई है अभ्यास से, वो प्रबल वासना अंत समय संचित कर्मों को मथती है, और संचित कर्मों में से फिर प्रारब्ध बनता है अंतिम वासना के अनुसार, और उसके हिसाब से ये जीव प्रारब्ध के अनुसार अगला शरीर लेता है। तो स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, पर सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में जाता है। और एक विशेष बात है सूक्ष्म शरीर में, ये मध्यम परिमाण वाला है। जैसे शरीर को प्राप्त होता है वैसा हो जाता है,
हाथी में से निकलकर कीड़ी में जाए तो कीड़ी के बराबर हो जाता है, और कीड़ी में से निकलकर हाथी के शरीर में जाए तो ये हाथी के बराबर हो जाता है। यद्यपि जैन मत में जीव को ही मध्यम परिमाण वाला बताया गया है, आत्मा को ही मध्यम परिमाण वाला बताया गया है, लेकिन आत्मा को हम यदि मध्यम परिमाण वाला माने तो फिर विकारी हो जाएगा, बढ़ने घटने वाला हो जाएगा, इसलिए वो नित्य नहीं रहेगा। इसलिए ये मध्यम परिमाण सूक्ष्म शरीर के अंदर है, और जैसे शरीर में ये जाता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है, और यदि ज्ञान हो जाए तो छुट्टी हो जाती है। तो बात चल रही थी अंत समय जैसी इसकी प्रबल वासना होती है उससे संचित में से प्रारब्ध कर्म उत्थान को प्राप्त होता है, और उससे फिर शरीर आगे बनता है। और आपने सुना है प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर, तुलसी ये अफसोस है मन नहीं बांधे धीर। हमारे जीवन में बेफिक्री लाने के लिए तुलसीदास जी ने एक बात कही है, और कहा है प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर। पहले प्रारब्ध बनी है और फिर शरीर बना है, और शरीर की रेलगाड़ी के लिए सब हिसाब किताब तैयार है पहले से, लाइन बिछी हुई है, स्टेशन बने हुए हैं, खुराक ईंधन लेने की जगह पहले निश्चित हैं, कहां से स्टार्ट होगी कहां स्टॉप होगी ये सब निश्चित हो गया है। इस शरीर की रेलगाड़ी के स्टार्ट होते ही इसको सारा जो कुछ इसके प्रारब्ध में लिखा है वो यथा योग्य मिलता जाता है, इसलिए हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। बहुत से नासमझ लोग कुछ ये चाहते हैं कि हमें प्रारब्ध से ज्यादा मिल जाए और समय से पहले मिल जाए, यही दुख का कारण है। यदि हम ये समझ लें कि प्रारब्ध से पहले नहीं मिलेगा, जो निश्चित समय है तभी मिलेगा, और जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, तो आदमी को बेचैनी न हो। भाग्य से ज्यादा चाहता है, समय से पहले चाहता है, इसलिए दुखी रहता है। और कहीं ये प्रारब्ध बनती बिगड़ती नहीं, बन बिगड़ के आई है। इसलिए कबीर ने एक बात कही है लोगों को समझाने के लिए कि कर्म गति तारे न टरी, तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन बिच विपत परी। कर्म गति तारे न टरी, तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी। कर्म गति तारे न टरी, तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। कोटि गाय नित पुण्य करत निग, गिरगिट जोनि परी। कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। जिन पांडव के आप सारथी, तिन पहु विपत्ति परी। दुर्योधन को गर्भ घटायो, यद कुल नाश करी। कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी, कर्म गति तारे न टरी। राहु केतु और भान चंद्रमा, विधि संयोग परी।
कह कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही, कर्म गति तारे न टरी। अगर इस बात को हम समझ लें तो बेकार इधर उधर हमें हाथ पैर मारने की, धागे धप्पड़ करवाने की, जहां तहां भूत भभूति के चक्कर में पड़ने की अपने हृदय के अंदर बात ही न बने। बस एक बात, प्रारब्ध अपना काम कर रही है, तुम अपना काम करो। इस मनुष्य शरीर में दो विशेषता है, एक तो ये कर्म योनि है, एक भोग योनि। बाकी जितने शरीर हैं सब भोग योनि, लेकिन इस मनुष्य शरीर में कर्मों का फल भी भोगा जाता है और आगे के लिए पुरुषार्थ भी किया जाता है। इसलिए इसको दो योनियां इसमें मिली हुई हैं, एक भोग योनि और एक कर्म योनि। इस मनुष्य शरीर की विशेषता है, एक तो हमारे पास हाथ हैं और वो जमीन से ऊपर उठ गए, ऐसे हाथ किसी के पास नहीं। किसी को देखिए, किसी के हाथ जमीन से ऊपर उठे हुए नहीं, लेकिन हमारे हाथ जमीन से उठे हुए, एक विशेषता। दूसरी ये कि हमारा सिर जमीन से ऊपर उठा हुआ है। सब जमीन के पैरेलल हैं सबके सिर, लेकिन हमारा सिर ऊपर उठा हुआ है। जमीन के पैरेलल होने से सिर, साधारण जो जीव हैं वो प्रकृति के अधीन है, लेकिन हमारा सिर ऊपर उठा हुआ है, इसलिए हम कुछ प्रकृति पर काबू कर सकते हैं। इसलिए ये जो दो विशेषता हैं, हमारे हाथ का ऊपर उठना सिद्ध करता है कि हमें करने की शक्ति है, और सिर ऊपर उठना ये बताता है हमें विचारने की शक्ति भी है। ये दो बातें हमें पशुओं से अलग करती हैं। तो हमें विचारना चाहिए और करना चाहिए। प्रारब्ध अपना काम करती रहेगी, प्रारब्ध को लेकर नहीं रोते रहना चाहिए। मेरे भाग्य में तो कथा सुननी लिखी नहीं है, मेरे भाग्य में तो भजन करना लिखा नहीं है, मेरे भाग्य में तो ये वो लिखा नहीं है। लिखा है भाई, क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? ये सब न लिखा होता तो मनुष्य शरीर आपको कैसे मिलता? मनुष्य शरीर मिला है, इससे सिद्ध होता है कि आपके भाग्य में पुरुषार्थ करना लिखा है, आपके भाग्य में आत्मज्ञान प्राप्त करना लिखा है। लेकिन अगर आप अपने भाग्य को अपने हाथों से ही काटें तो उसका कोई उपाय नहीं। इसलिए पुरुषार्थ ही होना चाहिए, और पुरुषार्थ ही जीवन है और प्रमाद ही मृत्यु है। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ वैसे तो दुनिया भर की चीजें पुरुषार्थ में गिनी जाती हैं, लेकिन त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। महर्षि कपिल कहते हैं तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति, जड़ समेत निवृत्ति, इसका नाम अत्यंत पुरुषार्थ है। ये अत्यंत पुरुषार्थ सबसे बड़ा पुरुषार्थ और सबका जिसमें प्रयोजन है। सब चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, दुखों से अलग हो जाऊं, परमानंद की प्राप्ति करूं, ये सबकी इच्छा है। इसलिए परम पुरुषार्थ है। इस परम पुरुषार्थ के लिए हमें जरूर प्रारब्ध के लिए रोने नहीं चाहिए, प्रारब्ध को लेकर पुरुषार्थ करना चाहिए और प्रारब्ध के सिर पर रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे तराजू है, एक पलड़े में बट्टे रखे हुए हैं और दूसरे में जिन्स चढ़ानी है। बट्टों को मत हिलाइए, जिन्स को बढ़ाते जाइए, जिन्स को बढ़ाते जाइए, बट्टे अपने आप हल्के हो जाएंगे। वैसे प्रारब्ध के बट्टे रखे रहें, लेकिन पुरुषार्थ की जिन्स चढ़ाते जाइए, पुरुषार्थ की जिन्स चढ़ाते जाइए। वो प्रारब्ध के बट्टे जो हैं वो हल्के हो जाएंगे, उनको हाथ भी न लगाना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थी होइए और इस मनुष्य शरीर के अंदर जो शक्ति और सामर्थ्य भगवान ने दी है उसका सदुपयोग कीजिए। एह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति। इस मनुष्य शरीर में ही ऐसी विशेषता है, यदि अपने स्वरूप का बोध आपने यहाँ प्राप्त कर लिया और जन्म मरण के चक्र को निवृत्त कर लिया, तो मैं समझता हूँ आपने इसका सदुपयोग किया है। और ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी यूं ही बस इधर उधर इधर उधर, जहां कहीं जाएंगे इधर उधर, जहां कहीं बैठेंगे इधर उधर, निशाने पर निगाह जिनकी नहीं है, पुरुषार्थहीन लोग, ऐसे लोग कहीं के भी नहीं रहते। इसलिए पुरुषार्थ से संयुक्त होइए, हिम्मत कीजिए और इस जीवता से ऊपर उभरिए। तो जो हम बात बता रहे थे वो ये थी कि एक स्थिति ऐसी है जिसमें किसी लोक में आने जाने की कल्पना नहीं है, और वो है अपना स्वरूप ज्ञान। इसलिए ये परम आवश्यक है। और आपने जीव की 3 गतियां सुनी, और ये भी हमने बताया प्रारब्ध के अनुसार भोग होगा, प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आएंगे,
प्रारब्ध के अनुसार लाभ हानि जय विजय सब कुछ मिलेगा। और तो देखिए भरत जी के सामने वशिष्ठ भी ये कहने लगे, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये प्रारब्ध है, इसके लिए वशिष्ठ भी बिलख कर कहते हैं, इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता। इस प्रकार से जो होना है होवे, लेकिन आप अपने आप को संभालिए, आपकी महिमा अपार है। जी हाँ, आप इतने सूक्ष्म हैं। एक और कि भागो जीवः स विज्ञेय, ऐसा बाल के 100 भाग किए जाएं, फिर 100 के 100 किए जाएं, इतना सूक्ष्म है, कल्पना से ये भाग किए गए। लेकिन एक विशेष बात है, से चानंत्याय कल्पते, ऐसा छोटा सा सूक्ष्म जीव जो अविद्या की उपाधि से अत्यंत सूक्ष्म सा लगता है, यदि अपने आप को पहचान लेवे, अविद्या को निवृत्त अपने स्वरूप बोध से करके देखे, अंधेरे को हटाकर देखे, तो यही अनंतता का दरवाजा खोल देता है। अपनी में अनंतता, यही जीव जो सूक्ष्म सा प्रतीत होता है, यही जीव जो छोटा सा प्रतीत होता है, अपनी मान्यता से अपने आप को अत्यंत तुच्छ माने बैठा है, यदि अपनी इसकी आंखें खुल जाएं तो ये अनंतता को प्राप्त हो जाता है। अरे मैं जब देखता हूं इस हिंदुस्तान में कि युवा शक्ति भी इस संसार के उसी दीनहीन भाव में पड़ी है जो इसको 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में सौंपा गया। उससे पहले वैदिक काल में इसको कभी दीनता का पाठ नहीं पढ़ाया गया। वैदिक काल में सदा इसको अनंतता समझाई गई। वैदिक काल में इसको सदा इसकी असीमता का बोध कराया गया, और इसको नहीं कहा गया कि तू किसी का नौकर रहे, चाकर रहे, ठाकुर जी हमें चाकर राखो जी। ये बात वैदिक काल में नहीं सिखाई गई। ये काल 10वीं 11वीं 12वीं में जब हम लोग गुलामी भर रहे थे, तब ये भाव हमारे समाज में प्रचारित हुआ, और इसने हमें इतनी गुलामी दी, हम हजारों साल से गुलामी भर रहे। लेकिन अपने आप में यदि हमने अनंत भाव को अनुभव किया होता, ब्रह्म भाव को अनुभव किया होता, सर्वव्यापक भाव को अनुभव किया होता, अद्वैत भाव को अनुभव किया होता, निर्भयता के भाव को अनुभव किया होता, तो ये गुलामी की जंजीरें हमें इतने दिनों तक अपने हाथों में पहननी न पड़ती। जिस समाज में एक युवक नाच गाकर ही समझता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, जिस समाज के अंदर एक युवक अपनी सीमाओं और दायरों में, पंथ और संप्रदाय में भी घिरकर ये सोचता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, उस समाज में उन्नति नाम की वस्तु कहां से आएगी। लेकिन जिस समाज के अंदर अपने अंदर नई नई खोज की जाती है, अपने अंदर नई नई भाव जागृत किए जाते हैं, अपने आप में अपनी ब्रह्मता का अनुभव किया जाता है, वही समाज, बल्कि मैं ये कहूंगा वेदांत लिखा गया, अनुभव किया गया ऋषियों द्वारा हिंदुस्तान में, लेकिन इसका पालन किया गया विदेश में, और गुलामी पैदा हुई बाहर के लोगों में, और वो हमारे मत्थे मर दी गई। इसलिए ये जो गुलामी है, दीनता है, हीनता है, इसको एक तरफ करके अपने अंदर अनंतता अनुभव करो, और ऐसा महसूस करो खुदाई कहता है जिसको आलम वो भी एक ख्याल मेरा। खुदाई कहता है जिसको आलम वो भी है एक ख्याल मेरा, बदलना सूरत हजार ढब से हर एक पल में कमाल मेरा। बादशाह जितने हैं सब मोहरे मेरी शतरंज के, खेलता हूं खेल मैं इनसे सुलह और जंग के, सारे दुनिया भर के बादशाह मेरे खिलौने, मैं इनसे सुलह और जंग के खेल खेल रहा हूं। कृष्ण भगवान की तरह से अपने आप में अनंतता महसूस करो। कृष्ण भगवान ने तो कभी भी नहीं कहा कि तू गुलाम होकर जी, कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा कि तू सीमित होकर जी, कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा कि तू दीन होकर जी। उन्होंने कहा तू अपने आप में अनंतता देख, तू अपने आप में असीमता देख, तू अपने आप में सर्वव्यापकता देख, तू अपने आप में सर्वाधारता देख। तू देख जो तू करेगा वो होगा, जो तू चाहेगा वो होगा, लेकिन तू अपने आप को भूल गया है।
यदि हम थोड़ा सा भी अपनी वास्तविकता के दरवाजे खोलें तो हमें अनंत महिमा, समस्त संसार हमारे कल्पित अंश में विराजमान है। लोक लोकांतर सब हमारी कल्पना में रहते, सारे देवी देवता हमारे शरीर में निवास करके हमारी सेवा कर रहे हैं। जब इस शरीर का निर्माण हुआ, सभी देवता पहले इसका स्वागत करने के लिए शरीर में विराजमान हो गए। पांचों ज्ञानेंद्रियों में 5 देवता विराजमान हुए, जैसे कान में दिशाएं बैठ गईं और इसकी सेवा के लिए चारों ओर से शब्द का एक प्रकार से भेंट लाने के लिए तत्पर हो गई। इसके बाद स्पर्श में वायु देवता बैठ गईं और तरह तरह के कोमल कोमल शीतल शीतल स्पर्श लाने का काम इन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया। आंखों में सूर्य देवता विराजमान हो गए और समस्त रूपावली इनके सन्मुख उपस्थित करने का काम इन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद रसना में वरुण देवता विराजमान हुए और सब तरह के स्वाद इनके चरणों में अर्पण करना ये इन्होंने स्वीकार किया। और फिर नासिका में अश्विनी कुमार विराजमान हुए और सब प्रकार की गंध इनके चरणों में लाकर सेवा करना इन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार मन में चंद्रमा विराजमान हुए और रोजाना परिवर्तनशील संसार की परिवर्तन स्थिति को इनके सामने लाकर नित्य नई रूपावली इनके सामने उपस्थित की। बुद्धि में ब्रह्मा विराजमान हुए और सब प्रकार का ज्ञान इनके चरणों में समर्पण किया। चित्त में वासुदेव विराजमान हुए, सब प्रकार की स्मृतियां चरणों में चढ़ानी शुरू की और रुद्र अहंकार में विराजमान हुए और मैं हूं का भाव इनमें जागृत करके इनके जीवन की ज्योति को ऊपर से ऊपर बढ़ाया। इसी प्रकार हाथों में इंद्र विराजमान होकर कर्म की सेवा करने में लग गए। पैरों में उपेंद्र विराजमान, वामन भगवान विराजमान होकर इनको ले चलने का काम इन्होंने स्वीकार किया। वाणी में अग्नि देवता ने बैठकर सारे वेदों को उनकी वाणी पर उतार लाने का ठेका लिया। इसीलिए सबसे पहले वेद में एक मंत्र आता है, ऋग्वेद में, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातम। अग्निदेव की हम सबसे पहले स्तुति करते, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वेद हमारी वाणी पर आया है। क्योंकि हमारी वाणी का देवता अग्नि है, इसलिए अग्नि के माध्यम से वेद हमारी वाणी पर आया है, इसलिए हम उनकी स्तुति करते। और दूसरे ज्ञान स्वरूप नारायण, उनकी हम स्तुति करते हैं। अग्निमीले पुरोहितम, जो हमारा पुरोहित है, हमारे सामने हमारा हित रखते हुए आगे आगे चलता है। वाणी से ही हम अपना तात्पर्य लोगों को समझाते हैं, इसलिए पुरोहित है। हमारे जीवन की यज्ञ का देवता है, हमारे जीवन का होता है और रत्नों को धारण करने वाला है। ऐसा अग्नि देव हमारी वाणी में बैठा हुआ हमारी सेवा कर रहा है। और प्रजापति उपस्थ में बैठा हुआ संसार के जनन का हमारे सन्मुख खेल दिखा रहा है। और इसी प्रकार मृत्यु गोदा में बैठा हुआ सिखा रहा है कि हर चीज संसार की निबट जाने वाली है। और 5 प्राण और उप प्राण और मन, इनमें 11 रुद्र बैठे हुए हमारी सेवा में लगे हुए। इस प्रकार से आपने अपनी महिमा को कभी देखा नहीं। आपने अपनी महिमा को देवताओं से दबी हुई देखा। आपने अपनी महिमा को देवताओं की सेवा के रूप में देखा, लेकिन आपने अपनी महिमा को देवताओं के स्वामी के रूप में नहीं देखा। आपने अपनी महिमाओं को देवताओं के द्वारा सेवित होते हुए नहीं देखा। अगर ऐसा देखा होता तो आप अपनी महिमा को देखते कि सचमुच सातों सागर चरण पखारे, नदी चढ़ावे नीर, सूरज जैसा दीपक जलता, झाड़ू दे तो समीर। किसको नमन करूं मैं भैया, किसको नमन करूं। ये जीव अपनी महिमा के दरवाजे यदि खोले, महान पुरुषों की कृपा से महावाक्य श्रवण करके अविद्या के पर्दे को फाड़कर अपने आप को देखे, तो ये अनंत है, असीम है, अनादि है, अखंड है। ऐसा ये है। और विशेष बात, नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः, ये स्त्री नहीं है। जीव की बात कह रहे हैं, ब्रह्म में तो स्त्रीपने की बात छोड़ी, जीव में भी स्त्रीपना नहीं है। और जैसे जैसे शरीर को प्राप्त होता है, स्त्री के शरीर में स्त्री जैसा लगता है, पुरुष के शरीर में पुरुष जैसा ड्रामा करता है, नपुंसक के शरीर में नपुंसक जैसा ड्रामा करता है। और छोड़िए,
ये पेड़ पौधे घास फूस पत्थर तक पहुंचता है। ये जीव यात्रा करते करते ऊंचाई से ऊंचाई मापता है और नीचाई से नीचाई मापता है। ऐसा जीव जिस जिस शरीर को प्राप्त होता है वैसे वैसे शरीर के माध्यम से इसकी सेवा होकर, इसका रक्षण होकर इसकी लीला चलती रहती है। ये कल हम आपके सामने अच्छी तरह से बताएंगे कि वस्तुतः आप न स्त्री हैं न पुरुष हैं। नहीं तो आपको स्त्री स्त्री बनाकर देखो जी, तुम भगवान की सखी हो जाओ, फिर भगवान की सखी होती रहोगी। कमाल है यार, जो स्त्री नहीं है तुम उसको स्त्री बनाकर सारे पता नहीं अनंत काल तक स्त्री बनाए रखोगे। अरे जो स्त्री नहीं है उसको समझाओ तो स्त्री नहीं है, स्त्री का शरीर पहन रखा है, स्त्री की ड्रेस पहन के स्त्री का ड्रामा कर रहा है तो स्त्री नहीं है, पुरुष का शरीर पहनकर पुरुष का ड्रामा कर रहा है तो पुरुष नहीं है, नपुंसक का ड्रामा कर रहा है तो नपुंसक नहीं है। ये तो समझाते नहीं हैं, उल्टा पता नहीं तुम सखी बन जाओ भगवान की, फिर गोलोक में उनके साथ नाचते रहोगे, बंसी सुनते रहोगे। पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं लोगों ने खड़ी कर रखी। ये सब आपकी कल्पनाएं हैं, आप ही कल्पक हैं, आपसे अलग कोई कल्पक नहीं है। सारे वैकुंठ आपने कल्पे, सारे कैलाश आपने कल्पे, सारे श्वेतद्वीप आपने कल्पे हैं और सारी कल्पनाएं आप में कल्पित हैं। आप कल्पना से अछूते हैं, इस बात को समझिए और आनंद लीजिए। अब एक भजन में आपको सुनाऊंगा और इसके बाद भाई अपने अपने घर तो आप हैं ही पर चले जाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आइए, भजन बहुत बड़ा नहीं सुनाऊंगा, तुम थक गए होगे। थक तो नहीं गए? थक तो गए पर कैसे कहीं आपके डर की वजह से। चलो कोई बात नहीं है, छोटा सा भजन सुनाता हूं, ज्यादा बड़ा। हरि ओम। हमारी अद्भुत महिमा भारी, हमारी अद्भुत महिमा। मैंने मेरी नहीं कहा है, आप सबको साथ मिलाकर कहा है। कहीं आप ये ना समझो स्वामी जी अपने को खुदा कहते हैं। सबको ही खुदा कहते हैं। जो खुदा आया है वो खुदा ही है और जो बनाया गया है वो ना खुदा है। जो खुद है, अपनी सत्ता से आप विराजमान है, उसका नाम क्या है? खुदा। इसलिए खुदा खुदा है, ना खुदा ना खुदा है। तो आप यदि अजर अमर अविनाशी हैं तो खुदा हैं। अब इसमें क्या करूं मैं? ये तो है ही आप। जो हैं न वो बढ़ाई जा सकते हैं और न वो घटाई जा सकते हैं। इसलिए सब मिलकर अनुभव करो। हमारी अद्भुत महिमा भारी, हमारी अद्भुत। सब में रहे अलग सबसे हैं, सब में रहे अलग सबसे हैं। निराकार अविकारी, निराकार अविकारी हमारी अद्भुत महिमा भारी, हमारी अद्भुत महिमा। माया आए जाए हम में, माया आए जाए, ऐसी आत्म हमारी, ऐसी आत्म। जन्म मरण नहीं, बंधि मुक्ति नहीं, जन्म मरण नहीं, बंध मुक्ति नहीं। कल्पित बातें सारी, कल्पित बातें सारी हमारी अद्भुत महिमा भाई, हमारी अद्भुत महिमा। माया के गुण तीन रचाए, माया के गुण
शिव ब्रह्मा त्रिपुरारी, शिव ब्रह्मा और मुरारी, भूत प्रेत प्रजापति देवा, भूत प्रेत प्रजापति देवा, भासे गुण अनुसारी हमारी, अद्भुत महिमा भारी हमारी, अद्भुत महिमा। विश्व विराट हिरण्य गर्भ और विश्व विराट हिरण्य गर्भ, तेजस है अपुरारी, तेजस है अपुरारी, प्राज्ञ तथा ईश्वर की सत्ता, प्राज्ञ तथा ईश्वर की सत्ता, ओम मात्रा सारी हमारी, अद्भुत महिमा भारी हमारी, अद्भुत महिमा। तुर्य आत्मा सब में व्यापक, तुर्य आत्मा सब में, चेतन देव आधारी, चेतन देव, यही आत्मा सच है, यही आत्मा सब है, मैं हूँ तू है वह है प्यारी हमारी, अद्भुत महिमा भारी हमारी, अद्भुत महिमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम। देखिए पहली लाइन पूरी हो जाए फिर आप बोलिए, और जैसे मैंने बोला हरे रामा 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 हरे हरे, ऐसे पूरी होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगल, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगल, उमा सहित जिहि जपत पुरारी, उमा सहित जिहि जपत, हरे रामा राम राम हरे हरे,
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति अब प्रभु कृपा करहु एहि सब तजी भजन करो दिन राति सब तजी भजन करो दिन सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़वै अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़वै अनुग्रह तो हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 उमा कहो मैं अनुभव अपना उमा कहो मैं अनुभव सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब राम भजन बिन सुनहु खगेशा राम भजन बिन सुनहु खगेश मिटह न जीवन केरि कलेशा मिटह न जीवन केरि कलेश तरहि न बिन से ये मम स्वामी तरहि न बिन से ये मम स्वामी राम नमामि 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 राम नमामि हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावनहारी संशय बिहग उड़ावन राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समान संत चकोर करहि जेहि पाना संत चकोर करहि जेहि राम कथा के दे अधिकारी राम कथा के दे अधिकारी जिन कहे सतसंगति अति प्यारी जिन कहे सतसंगति हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा पामदेव एहि मार्ग सोई पामदेव एहि मार्ग सोई जापे कृपा राम की होई जापे कृपा। पर यमराज के दूतों को भगा दिया और कहा किसी भी बहाने से जो भगवान का नाम लेता है वो कुगति को प्राप्त नहीं होता है। और यमराज के दूत भाग गई और फिर इसके बाद इसको जीवन मिल गया। उसी वक्त ये बैकुंठ को नहीं चला गया और फिर हरिद्वार में जाकर अंत समय भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ा। उस समय इसकी जान बच गई, पर जो दृश्य इसने देखा उसे भगवान के नाम में विश्वास हो गया और इससे अंत समय हरिद्वार में जाकर भजन करते हुए शरीर छोड़ा। इसलिए कहावत है भगवान के नाम की महिमा, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। 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 यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जब उस असुर ने उठाया था खंजर, पूछा था प्रहलाद से कहाँ तेरा ईश्वर। प्रहलाद ने याद की आह भर कर दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर, दिखाई दिए उसको खंबे के अंदर। नरसिंह के रूप में राम प्यारे, नरसिंह के रूप में राम प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद माधव मुरारे। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, जब गजराज की शक्ति